देखेंगे 1 से लेकर 10 जनवरी के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला सवाल, भारत ने चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए किस देश को पीछे छोड़ा? यानी कि भारत चौथी बड़ी सबसे अर्थव्यवस्था बनी है और वो किसको पीछे छोड़ा? इसका ऑप्शन है सी, जापान। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, जापान को पीछे छोड़ा और हमारे देश का लगभग जीडीपी 4 ट्रिलियन है। और सबसे बड़े 3 देश कौन से हैं? सबसे ज़्यादा यूएसए की है, चीन है और जर्मनी। अगला सवाल, रेलवे ऐप से अनारक्षित टिकट पर बुकिंग पर कितनी छूट मिलेगी? यानी कि अनारक्षित टिकट के लिए एक नई ऐप बनाई है, उसका नाम है रेलवे ऐप। उस पर कितनी छूट मिलेगी? ऑप्शन नंबर बी, 3%। यानी कि रेलवे ऐप से अगर अनारक्षित टिकट बुक किया, आपको 3% छूट मिलेगी। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, और ये 24 जनवरी 2026 से लागू होगी। रेलवे ऐप है, 3% छूट रहेगी। और किसके प्रकार है? ये अनारक्षित टिकट छूट के लिए है। अगला सवाल, इफ्को युवा साहित्य सम्मान किसे दिया गया? इसका सही जवाब है बी, अंकिता जैन। इफ्को युवा साहित्य सम्मान अंकिता जैन को दिया गया। और इफ्को युवा साहित्य सम्मेलन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, ये युवा लेखकों साहित्यकारों को दिया जाता है ताकि हम उसे प्रोत्साहित कर सके। 2026 में ये अंकिता जैन को दिया और उसकी कृति थी और रे किसान, और आयोजक का नाम है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। अगला सवाल, ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान किस संस्था ने भरी? यानी कि ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान सी, उसका ऑप्शन हॉल। यानी कि हम उसके बारे में जानते हैं। ध्रुव एनजी यानी कि नेक्स्ट जनरेशन, और इसका निर्माण किसने किया? हॉल ने किया, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। पहली उड़ान कहाँ से ली हमने? बेंगलुरु से। और ये क्या है? नागरिक सिविल हेलीकॉप्टर है, यानी आधुनिक तकनीक के साथ नागरिक उड़ान आवश्यकताओं को पूरा करना। अगला सवाल, जूनियर महिला ट्रैप में स्वर्ण पदक किसने जीता? इसका सही जवाब है आद्या कांताल ने। और ये जूनियर महिला ट्रैप क्या है, इसके बारे में जानते हैं। किसने जीता? आद्या कांताल ने। स्पर्धा कौन सी है? जूनियर महिला ट्रैप। किस स्तर की है? राष्ट्रीय शूटिंग है। और ट्रैप शूटिंग में क्या करते हैं? उड़ते हुए क्लियर टारगेट पर निशाना लगाया जाता है। और यह स्पर्धा ओलंपिक निशानेबाजी स्पर्धाओं में भी शामिल है। अगला सवाल, काशी तमिल संगमन 4.0 का समापन का हुआ? यानी कि एंडिंग का हुआ? उसका सही जवाब है सी, रामेश्वरम। काशी तमिल संगमन का समारोपण रामेश्वर में हुआ। और उसके बारे में जानकारी, उसका उसका देश का है काशी और तमिल सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करना। इसकी थीम भावना थी एक भारत श्रेष्ठ भारत, और ये कितना संस्करण था? चौथा। अगला सवाल, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2.0 कहाँ होगा? यानी कि कहाँ होगा? इसका सही जवाब है भारत मंडपम। विकसित भारत यंग लीडर्स, इसका कितना संस्करण है? दूसरा। और ये कहाँ पे, यानी कि कब आयोजित किया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस पर। आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। आयोजक स्थल भारत मंडपम, नई दिल्ली। लक्ष्य क्या है? युवा नेता, छात्र, स्टार्टअप संस्था और सामाजिक उद्यमी को एक प्रकार डायलॉग के माध्यम से इसे इंस्पिरेशन देना। अगला सवाल, खालिदा जिया किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी? यानी कि इसका सही जवाब है सी, बांग्लादेश। यानी कि खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। उसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। आपको ये बांग्लादेश की है और ये बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। उसका कार्यकाल क्या था? 1991 में थे। और उसका उनकी पार्टी कौन सी थी? बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, यानी बीएनपी। और उनके पति का नाम था जियाउर रहमान। ये भी पूर्व राष्ट्रपति रह चुके बांग्लादेश के। अगला सवाल, बैगनी क्रांति किस फसल से संबंधित है? ये बैगनी क्रांति किस किस फसल से संबंधित है? उसका सही जवाब है लेवेंडर। यानी कि बैगनी क्रांति लेवेंडर फसल से संबंधित है। तो उसके बारे में जानकारी देते हैं। लेवेंडर बैगनी क्रांति और किस मिशन के तहत आता है? ये अरोमा मिशन के तहत ये लेवेंडर क्रांति आती है, यानी कि पर्पल रिवॉल्यूशन। और इसका मुख्य क्षेत्र कहाँ पे है? भद्रवाह डोडा, जम्मू कश्मीर में। ये हमेशा याद रखिएगा। अगला सवाल, जन विश्वास विधेयक 2026 का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सी, छोटे अपराधों को अपराध मुक्त करना। लेकिन ये जन विश्वास विधेयक 2026 किसने लाया? ये लाया दिल्ली सरकार ने। नीचे है, देखिए, जन विश्वास विधेयक 2026 मामूली अपराधों को अपराध मुक्त करना, इसे दिल्ली कैबिनेट ने मंजूरी दी है। उसका उद्देश्य क्या है? न्याय और प्रशासनिक बोझ को कम करना, ताकि छोटे मोटे जो गुना करते उसको अपराध मुक्त करना। अगला सवाल, पीपर हवा अवशेष किससे संबंधित है? ये सबसे महत्वपूर्ण है। पीपर हवा पीपर हवा अवशेष किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है गौतम बुद्ध। और पीपर हवा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यह अवशेष
भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष यानी कि रेलिक्स माने जाते हैं। और ये पेपर हाँ कहाँ पे है? सिद्धनगर उत्तर प्रदेश में। और ये कपिल वस्तु क्षेत्र के भी निकट है। अगला सवाल, जल सेवा आकलन पोर्टल किसने लॉन्च किया? आपको इसमें से बताना है। इसका सही जवाब है बी, यानी कि केंद्रीय मंत्री जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने ये जल सेवा आकलन पोर्टल लॉन्च किया। इसके ये क्या है? डिजिटल पोर्टल है जिससे जल सेवा के प्रदर्शन को ट्रैक करना और आकलन करने के लिए इसे विकसित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? जल सेवा वितरण का मूल्यांकन करना और उसे पानी की आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करना। ये जन सेवा आकलन पोर्टल किसने लॉन्च किया? सी आर पाटिल ने, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री। ये डिजिटल पोर्ट भी है। अगला सवाल, पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला पहला देश कौन है? इसका सही जवाब है डेनमार्क, यानी कि उन्होंने जो भी ट्रेडिशनल डाक सेवा है उसे बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि डिजिटल संचार अब बढ़ने लगा, ईमेल, ई पोस्ट। और ये लागू कब होगा? 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। अगला सवाल, प्रलय मिसाइल का परीक्षण कहाँ हुआ? ये जो प्रलय मिसाइल है उसका परीक्षण कहाँ हुआ? इसका सही जवाब है सी, अब्दुल कलाम द्वीप। और ये प्रलय मिसाइल के बारे में हम जानते हैं। प्रलय मिसाइल क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है और उसकी मारक क्षमता 150 से लेकर 500 किलोमीटर तक है। और इसका निर्माण किसने किया? डीआरडीओ ने। परीक्षण स्थल कहाँ पे? अब्दुल कलाम द्वीप, ओडिशा। और ये आपको पता होना चाहिए, पोखरण के बारे में क्या हुआ था? चांदीपुरम, श्रीहरिकोटा, ये कहाँ पे है? पोखरण के बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि पोखरण टेस्ट कब हुआ, किसके काल में हुआ। अगला सवाल, एसएसएलवी के तीसरे चरण का परीक्षण कहाँ हुआ? यानी कि इसका परीक्षण कहाँ हुआ? इसका सही जवाब है बी, यानी कि श्रीहरिकोटा। एसएसएलवी के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं, जैसे कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका पूरा फुल फॉर्म है। और ये किसने निर्माण किया? ये इसरो ने। कहाँ पे हम परीक्षण किया? श्रीहरिकोटा में। और इसका क्या काम है? छोटे उपग्रहों को त्वरित और सस्ता प्रक्षेपण करने के लिए स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का हमने निर्माण किया और निर्माण करता है इसरो। अगला सवाल, हरियाणा के नए डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन बने? इसका सही जवाब है अजय सिंघल। हरियाणा के नए डीजीपी है अजय सिंघल। और हम हरियाणा की राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़। स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1966 में। महाभारत का स्थल इसे कुरुक्षेत्र। औद्योगिक हब गुरुग्राम। हरियाणा में जिले कितने हैं? 22। लोकसभा सीट कितने हैं? 10। विधानसभा सीट ने कितने? 90। अगला सवाल, पश्चिम बंगाल की पहला मुख्य सचिव कौन बनी? इसका सही जवाब है सी, नंदिनी चक्रवर्ती। पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव बनी। हम थोड़े से बारे में जानते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। जूट की राजधानी पश्चिम बंगाल को कहा जाता है। मैंग्रोव वन भी पता होगा, सुंदरबन। चाय दार्जिलिंग की फेमस है। टोटल जिले कितने हैं? 23। लोकसभा सीट कितने हैं? 42। और विधानसभा सीटें कितने हैं? 294। पश्चिम बंगाल में क्या होने वाला? इलेक्शन होने वाला, इसे हमेशा रखते ध्यान रखिएगा। और ये अभी राजकीय भाषा कौन सी है? बंगाली। ये रिपीट करते जाएगा थोड़ा सा। अगला सवाल, रेल विकास निगम लिमिटेड के नए सीएमडी कौन है? ये आपको पता होगा कौन कौन है। इसका सही जवाब है सलीम अहमद। सलीम अहमद रेल विकास निगम लिमिटेड के नए सीएमडी है। हम देखते हैं कि रेल विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 2003 में। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत है? रेल मंत्रालय के अंतर्गत। उसका मुख्य कार्य क्या है? रेलवे की क्षमता वृद्धि और विद्युतीकरण। 2026 में वो सीएमडी कौन है? सलीम अहमद। अगला सवाल देखते हैं, महिला टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली भारतीय कौन बनी? इसका सही जवाब है, आपने अभी देखा होगा, दीप्ति शर्मा। यानी कि महिला टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली भारतीय महिला कौन है? वो है दीप्ति शर्मा। और टी20 के बारे में जानते हैं। पहला महिला टी20 2004 में खेला गया था और ये दीप्ति शर्मा सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली भारतीय महिला है। और पहला टी20 में 2004 में, और पहला टी20 विश्व कप की शुरुआत हुई थी 2009 से। हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इस बार हमने वर्ल्ड कप जीता है। महिला टी20 विश्व कप 2009 से चालू हुआ था। अगला सवाल, प्रो रेसलिंग लीग में सबसे महंगे घरेलू खिलाड़ी कौन बने? इसका सही जवाब है सी, अमन सहरावत। प्रो रेसलिंग लीग में सबसे महंगे खिलाड़ी बने अमन सहरावत। प्रो रेसलिंग के बारे में जानते हैं। एक कुश्ती का, एक रेसलिंग का खेल होता है। देश भारत है, यहाँ अलग अलग फ्रेंचाइजी लॉन्च करते हैं। और ये किसने लॉन्च किया था? आयोजक कौन थे? भारतीय कुश्ती महासंघ। अगला सवाल, प्रगति प्लेटफॉर्म की कितनी बैठक हुई? इतना ये महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका प्रगति का फुल फॉर्म सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये हुई थी 50वीं बैठक। इसका फुल फॉर्म ये होता है प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। इसका लॉन्च कब किया था? 2015 में। अध्यक्ष कौन रहते हैं? पीएम रहता है, प्रधानमंत्री जी रहते हैं। और उसका उद्देश्य परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन। जो भी हमारे प्रोजेक्ट रहते हैं अलग अलग मिनिस्ट्री के, उसमें उनका एक प्रकार का प्रोएक्टिव गवर्नेंस और टाइमली इम्प्लीमेंट, यानी कि समयबद्ध से मिलकर तालमेल मिलाकर इसे पूरा करना, इसके लिए प्रगति है। हमेशा याद रखिएगा। अगला सवाल,
यूरोजोन का 21 सदस्य कौन बना? इसका सही जवाब है बुल्गारिया। और हम यूरोजोन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये देखिए, यूरोजोन क्या होता है? यूरो अपनाने वाले देशों का समूह, उसे यूरोजोन कहा करता है। उसकी मुद्रा होती है यूरो, और इसका मौद्रिक प्राधिकरण ईसीबी है। और नया देश कौन सा है 21वां? बुल्गारिया। यूरो की शुरुआत 1 जनवरी 1999 से हुई थी, लेकिन इसका प्रचलन 2002 से हुआ। और यूरोजोन में वो सबके लिए मान्य होता है। अगला सवाल, आरबीसी का फुल फॉर्म दिया है यहाँ पे, यानी कि रिमोट एंड वेटरनरी कॉर्पस, की पहली बार किस परेड में मार्च करेगा? इसका सही जवाब है बी, गणतंत्र दिवस, यानी कि आने वाले रिपब्लिक डे में हमें ये रिमोट एंड वेटरनरी कॉर्पस का पहली बार परेड होगा। इसके बारे में देखते हैं। रिमोट एंड वेटरनरी कॉर्प्स, उसका कार्य क्या है? सैन्य पशुओं की देखभाल और प्रबंधन करना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 में। और ये पहली बार गणतंत्र दिवस में परेड की मार्च में शामिल होंगे। अगला सवाल, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का ट्रायल कितने गति पर किया गया? ये स्लीपर ट्रेन है, हमेशा याद रखिएगा, स्लीपर ट्रेन। इसका ट्रायल किया गया था 180 से लेकर 182 किलोमीटर। हम वंदे भारत के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कैसी है? सेमी हाई स्पीड है, हमेशा याद रखिए, सेमी हाई स्पीड स्लीपर ट्रेन। और 180 से लेकर 182 किलोमीटर है। और पहला रूट कहाँ से है ये भी लिखिए, ध्यान रखिए, पहला रूट है गुवाहाटी से हावड़ा। अगला सवाल, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने? इसका सही जवाब है बी, नागेश कपूर। और भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। उसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। और उसका मोटो क्या है? नभ स्पुरुष दीप्तम। उप प्रमुख एयर मार्शल उसे नागेश कुमार। ये एक्स्ट्रा जानकारी रहती है क्योंकि आपको ये हमेशा याद रहे। अगला सवाल, बीएसएनएल ने कौन सी सेवा शुरू करने की घोषणा की? इसका सही जवाब है वो वाईफाई। और बीएसएनएल की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 2000 में। उसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ये भारत सरकार की टेलीकॉम कंपनी है, भी ध्यान रखिए। और देशव्यापी वाईफाई सेवा शुरू करने वाले वो वाईफाई। अगला सवाल, बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के महानिर्देशक कौन बने? उसका सही जवाब है हरिपाल सिंह। बीआरओ के नए महानिदेशक कौन है? हरपाल सिंह। यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम देखते हैं। इसका हिंदी में नाम कहते हैं सीमा सड़क संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1960 में 7 मई में। और एक किसके संबंध रहता है? रक्षा मंत्रालय के संबंध रहता है। और उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला सवाल, ये आपको पता होगा, न्यूयॉर्क के 112वें मेयर कौन बने? ये आपको पता होगा, जोहराम ममदानी। इसने कुरान में हाथ रखकर अपनी शपथ ली थी। उसके बारे में देखते हैं। न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है, और यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। उसका उपनाम दिया है द बिग एप्पल। और ये पहले दक्षिण एशियाई मेयर बने हैं, हमेशा बात रखिए, ये पहले दक्षिण एशियाई मेयर है जोहरान ममदानी, न्यूयॉर्क के बने हैं। अगला सवाल, एनपीएस नेशनल पेमेंट सिस्टम ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने? इसका सही जवाब होगा शायद बी, हाँ, दिनेश कुमार खारा। यानी एनपीएस के ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष बने दिनेश कुमार खारा। हम एनपीएस के बारे में जानते हैं। ये एनपीएस क्या है? ये नेशनल पेमेंट सिस्टम है, और इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2004 से हुई थी। इसका नियामक रेगुलेटरी बॉडी कौन से है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, म्हणजे पीएफआरडीए। इसका उद्देश्य क्या होता है? नागरिकों को सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय देना। लेकिन अब ये नई पेंशन योजना की जगह क्या हुआ? कुछ बंद कर दिया, और यूपीए ऐसा कुछ तो लाया है, नया सिस्टम लाया है। अगला सवाल, भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन शहरों के बीच चलेगी? हमने अभी देखा। उसकी स्पीड क्या होती है? 180 से लेकर 182 किलोमीटर। और ये होगा गुवाहाटी और हावड़ा के बीच पहली बार वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलेगी, गुवाहाटी और हावड़ा के बीच। अगला सवाल, एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी कौन करेगा? इसका सही जवाब है नई दिल्ली। नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी करेगा। और ये क्या है इसका उद्देश्य? एआई के प्रभाव पर ग्लोबल कन्वर्सेशन करना। और मुख्य फोकस नीति, इनोवेशन और इंटीग्रिटी के बारे में है। अगला सवाल, केरल साहित्य महोत्सव 2026 का गेस्ट ऑफ ऑनर कौन है? इसका सही जवाब है सुनीता विलियम्स। हमेशा याद रखें, केरल साहित्य महोत्सव 2026 का गेस्ट ऑफ ऑनर सुनीता विलियम्स है। केरल साहित्य महोत्सव के बारे में, इसका उपयोग क्या किया जाता है? साहित्य और विचारों को महोत्सव का प्रमोट करना। गेस्ट ऑफ ऑनर है सुनीता विलियम। और 2026 का अतिथि देश है, अतिथि देश हमेशा याद रखिए, जर्मनी। गेस्ट ऑफ ऑनर सुनीता विलियम्स, अतिथि देश जर्मनी। अगला सवाल,
स्कूलों की प्रार्थना सभा में अखबार पढ़ना किस राज्य ने अनिवार्य किया? इसका सही जवाब है राजस्थान। और ये है हिंदी और इंग्लिश को अनिवार्य किया, हिंदी और इंग्लिश। ये है राजस्थान, उन्होंने स्कूलों की प्रार्थना सभा में अखबार पढ़ना अनिवार्य किया। अगला सवाल, अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को मुफ्त चीनी कौन देगा? इसका सही जवाब है भारत सरकार। भारत सरकार, सॉरी दिल्ली सरकार। अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को मुफ्त चीनी देगा ये दिल्ली सरकार। उसमें क्या करेंगे? मुफ्त पैकेट बंद चीनी की घोषणा की, यानी कि सबसे गरीब परिवारों के लिए ये है। अगला सवाल, झारखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? उसका सही जवाब है न्यायमूर्ति सोनक। न्यायमूर्ति सोनक झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने। झारखंड हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 में। रांची में स्थित एक शीर्ष न्यायालय है। अगला सवाल, डीडी न्यूज की महानिदेशक कौन बनी? इसका सही जवाब है बी ममता वर्मा। और डीडी न्यूज का संचालन कौन दूरदर्शन करता है? ये भारत सरकार का सरकारी चैनल है। इसका मंत्रालय कौन है? सूचना एवं प्रसार मंत्रालय। नई डीजी कौन बन? ममता वर्मा। अगला सवाल, भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन बने? इसका सही जवाब है शोड मॉरिन। भारतीय महिला हॉकी टीम की शाखी नींव है हॉकी इंडिया, और मुख्य कोच बनी शोड मॉरिन। 2020 के ओलंपिक में हमने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था और चौथे नंबर पर आए थे। और एशिया कप स्वर्ण 2017 में एशिया कप जब हुई था तब हमने गोल्ड मेडल जीता था। अगला सवाल, सेना दिवस परेड 2026 कहाँ होगी? इसका सही जवाब है जयपुर। सेना दिवस हर वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है, हमेशा याद रखें। और ये भारतीय सेना के लिए समर्पित है। जब हमारे देश के पहले केएम करियप्पा पहले भारतीय सेना प्रमुख रूप में कार्यभार संभाला था, इसी वजह से ये 15 जनवरी सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल, कार निकोबार एयरबेस पर उन्नत रनवे का उद्घाटन किसने किया? किसने किया? इसका सही जवाब है अनिल चौहान ने। कार निकोबार एयरबेस, एक कार निकोबार एयरबेस कहाँ पे है आपको बताना है। ये उन्नत उद्घाटन किसने किया? अनिल चौहान ने। अगला सवाल, यूटीएस ऐप की जगह कौन सा ऐप लाएगा? हमने पहले ही देखा कौन सा ऐप है, रेलवे वन। ये अनारक्षित है, कितने परसेंट छूट मिलेगी? 3%। और 14 जनवरी से ये लागू होगा। देखिए रेलवे ऐप अनारक्षित टिकट के लिए है। अगला सवाल, इंडियन फार्माकोपिया आईपी 2026 का कौन सा संस्करण जारी किया? इसका सही जवाब है 10वां, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया आईपी 2026 का संस्करण कितना है? 10वां है। और ये भारतीय दवा की गुणवत्ता, शुद्धता और नामक तय करने वाले सबसे आधिकारिक महत्वपूर्ण ये इंस्टीट्यूट है, इंडियन फार्माकोपिया। अगला सवाल, वर्ष 2025 में टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय यानी कि कौन बल्लेबाज है? इसका सही जवाब है सी शुभमन गिल। शुभमन गिल ने सर्वाधिक 2025 में टेस्ट में रन बनाए। और हम टेस्ट के बारे में जानते हैं, ये 5 दिन का खेल होता है। सबसे पहला टेस्ट कब खेला गया था? 1877 में। और भारत का पहला टेस्ट कब खेला गया? 1932 में। 1932 में इंडियन हिस्ट्री में क्या हुआ था? इंडियन हिस्ट्री में कुछ क्या हुआ पता है? चलो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला सवाल, 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाज चैंपियनशिप में महिला 10 मीटर एयर राइफल किसने जीती? इसका सही जवाब है अमीराह अरशद। अमीरा अरशद ने 68 नेशनल निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल में ये इन्होंने जीती। हम ये राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप कौन आयोजित करता है? नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये भारत के सबसे उच्च घरेलू निशानेबाजी प्रतियोगिता है। अगला सवाल, डकार रैली में लगातार 7वीं बार किसने भाग लिया? और ये डकार रैली क्या होती है हम बताएंगे। इसका सही जवाब है हरियत नोआ। डकार रैली ये दुनिया की सबसे कठिन रैली रेस है। इसमें रेस किया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1979 से। वर्तमान में मेजबान कौन है? सऊदी अरेबिया। और भारतीय राइडर था हरियत नोआ। ये 7वीं बार उसने भाग लिया था। ये हमेशा याद रखिएगा कब शुरुआत हुई, 1979 में। कौन आयोजक है? सऊदी अरेबिया। अगला सवाल, 2025 में जन्म के समय सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य में रहा? इसका सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा में 2025 सबसे ज्यादा जन्म के समय सबसे अधिक लिंगानुपात रहा है। और ये किस किस आधार पर लिंग हम घोषित करते हैं? 1000 पुरुषों पर महिला की संख्या कितनी होगी? जब हम 2011 की जनगणना हुई थी तब कितना था? 1943। बाल लिंगानुपात कितना है? 943 और 900
19। जन्म के समय हरियाणा में उच्च दर कितना है? 923। अगला सवाल, कुषाण काल के दुर्लभ सिक्के कहाँ मिले? इसका सही जवाब होगा तक्षशिला। और कुषाण काल कहाँ है? तो महान शासक कौन होगा? कनिष्क। उसकी कला कौन सी है? गांधार कला। स्वर्ण के सिक्के और बौद्ध संरक्षण दिया। कुषाण काल ईसा की पहली से लेकर तीसरी शताब्दी तक है। यानी कि कुषाण काल के दुर्लभ सिक्के कहाँ मिले? तक्षशिला में। अगला सवाल, 72 राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ से हुआ? ये हुआ वाराणसी से। और ये कौन आयोजित करता है? वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। और ये वॉलीबॉल एक भारत की शीर्ष घरेलू प्रतियोगिता है। अगला सवाल, खेलो इंडिया बीच गेम 2026 कहाँ शुरू है? उसका सही जवाब है बी, दीप में। और ये खेलो इंडिया बीच गेम ये हमारे खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत आता है। उसका आयोजन कौन करता है? युवा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार। घोघला बीच द्वीप में हुआ और जिसका लक्ष्य क्या है? स्पोर्ट्स, बीच स्पोर्ट्स का विकास करना। ये हमेशा याद रखिएगा। अगला सवाल, प्रो रेसलिंग लीग 2026 की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी? इसका सही जवाब है सी, यूई सुसाकी। प्रो रेसलिंग 2026 की सबसे महंगी खिलाड़ी बनी यूई सुसाकी। और ये प्रो रेसलिंग लीग कब से शुरू हुई थी? ये 2015 से। खिलाड़ी का चयन कैसे किया जाता है? आईपीएल जैसे नीलामी होती है वैसे ही हो। सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? ये अमन सहरावत। और सबसे महिला कौन सी महंगी है? यूई सुसाकी। हमेशा याद रखेगा। अगला सवाल, 68 राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुष के 10 मीटर राइफल एयर पिस्टल स्वर्ण पदक किसने जीता है? इसका सही जवाब है अजय कुमार। अजय कुमार ने 68 राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर के एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। और यह निशानेबाजी शूटिंग भारत की सबसे बड़ी शूटिंग प्रतियोगिता है और इसका आयोजन किया जाता है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला सवाल, जोनाथन गेविंग एटनी किस खेल से जुड़े हैं? उसका सही जवाब है निशानेबाजी। अगला सवाल, तमिलनाडु सरकार ने कौन सी पेंशन योजना शुरू की? तमिलनाडु सरकार ने एशोर्ड पेंशन योजना शुरू की। और ये घोषणा करने वाला तमिलनाडु सरकार 2026 में। और इसमें क्या मिलेगा? पात्र नागरिकों को एक अश्योर्ड और नियमित पेंशन प्रदान की जाएगी। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जैसे कि तमिलनाडु में पता होगा जल्लीकट्टू फेमस है और थाचन कुरिची गांव में अब ये अनुमति दी गई कि हम पहला जल्लीकट्टू यहाँ घोषित करेंगे। उनकी भाषा कौन सी है? तमिलनाडु की तमिल भाषा है और ये एक शास्त्रीय भाषा है। और स्थापना हुई थी 1956 में। राजधानी है चेन्नई और यूनेस्को का बृहदेश्वर मंदिर तंजावर में भी है। अगला सवाल, दो बच्चा नियम हटाने वाला विधेयक किस राज्य ने पारित किया? इसका सही जवाब है तेलंगाना ने दो बच्चा नियम हटाने वाला विधेयक पारित किया। अगला सवाल, कलही टू जल विद्युत परियोजना किस नदी पर? इसका सही जवाब है सी, लोहित। यानी कि लोहित नदी कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में कलही टू परियोजना लोहित नदी पर है। हम इसके बारे में जानते हैं। कलही टू परियोजना क्या है? अरुणाचल प्रदेश की लोहित नदी पर स्थित है और लोहित नदी है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला सवाल, पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? इसका सही जवाब है आईसी बोरा। पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसे चुना गया? आईसी बोरा। और पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पहले नाम क्या था? राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। अब क्या किया? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। इसका आयोजन कौन करता है? महिला व बाल विकास मंत्रालय। और इसका उद्देश्य क्या है? असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों को सम्मानित करना। और इसकी आयु क्या होती है? 5 से लेकर 18 तक। आईसी बोरा इसने क्या किया? डिजास्टर मैनेजमेंट या नवोपचार यानी इनोवेशन के बारे में। अगला सवाल, भारत माता कॉफी टेबल बुक का विमोचन किसने किया है? मुझे लगता है राजनाथ सिंह ने किया है। यस, चित्र प्रधान सजावटी पुस्तक है ये। उद्देश्य दृश्य माध्यम से जानकारी और छवि। यानी कि राजनाथ सिंह ने भारत माता कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया है। अगला सवाल, निकोलस मादुरो किस देश के राष्ट्रपति थे? आपने सबने पता होगा ये थे वेनेजुएला के। हमारे ट्रम्प साहब ने उसे उठा लिया। और वेनेजुएला के बारे में जानते हैं। यह दक्षिण अमेरिका समृद्ध तेल देश था। इसकी राजधानी काराकस है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि एंजल फॉल्स वहां पे है। और अब नई कार्यवाहक राष्ट्रपति जो होगी वो है महिला है, डेल्सी रोड्रिगेज। अगला सवाल, K6 SLBM मिसाइल की रेंज कितनी है? इसका सही जवाब है डी, 8000 किमी, 8000। चलो हम उसके बारे में जानते हैं। K6 SLBM सबमरीन लैंड बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका निर्माण डीआरडीओ ने किया था। और इसका प्रमुख कार्य क्या है? न्यूक्लियर डिटेरेंस और सेकंड स्ट्राइक की क्षमता। और लॉन्च प्लेटफॉर्म क्या होगा? परमाणु पनडुब्बियां यानी कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल।
और इसका फ्यूल जो होता है सॉलिड फ्यूल होगा। अगला सवाल, लाई इवेंट डेवलपमेंट सेल किस मंत्रालय ने बनाया? जो कि हमारे कंसर्न होते हैं लाई वगैरह, ये किस मंत्रालय बनाएगा? इसका सही जवाब है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने लाई इवेंट डेवलपमेंट सेल बनाया। इसके बारे में जानकारी है, घोषणा 2026 में की थी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय एक कंसर्ट इकोनॉमी को बढ़ावा देगा और उसका लक्ष्य क्या है? पर्यटन, रोजगार और लाइव इवेंट्स को बूस्ट देना और नया इनोवेटिव कुछ एक्स्ट्रा करना। अगला सवाल, सैंडलवुड तेंदू की पहली साइटिंग कहाँ हुई? इसका सही जवाब है कर्नाटका में सैंडलवुड तेंदू की पहली साइटिंग हुई है। अगला सवाल, आरईएस सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ? इसका सही जवाब है हैदराबाद। यानी कि आरईएस का है, ये है रिसर्कुलेटेड एक्वाकल्चर सिस्टम, यानी पानी पुनर्चक्रण आधारित मत्स्य पालन। जब मत्स्य भी होंगे, झींगे भी होंगे, ये अलग अलग है। ये कहाँ पे हुआ? हैदराबाद में हुआ इसका सुविधा प्रकटन। अगला सवाल, समुद्र प्रताप किससे संबंधित है? समुद्र प्रताप सुरक्षित है तटरक्षक बल। और समुद्र प्रताप किससे संबंधित है? तटरक्षक बल। और क्या है ये पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है और ये इसका ये पहला स्वदेशी प्रदूषण यानी कि पोल्यूशन नियंत्रित पोल है ये। और कमीशन कहाँ किया गया? ये कमीशन गोवा में किया गया, ये हमेशा रखें। अगला सवाल, तेजस एलसीए ने कितने वर्ष पूरे किए? इसका सही जवाब है 25 वर्ष। तेजस की पहली उड़ान कब हुई थी? 2001 में। और 4 जनवरी 2026 को 25 वर्ष पूर्ण किए। इसका निर्माण किसने किया? तेजस का नाम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि हॉल ने किया। ये भारतीय वायुसेना के लिए उपयोगी है और ये 5th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। अगला सवाल, ये हमने देखा है भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बनकर किसे पीछे छोड़ा? सबसे चावल को किससे? चीन को। और नंबर 1 बना। और चावल कहाँ है? खरीफ पीक है, सबसे महत्वपूर्ण खरीफ पीक है। और सबसे उत्पादक राज्य, बड़ा राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। अगला सवाल, 184 सुपर बीज किसने जारी किए? इसे हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने है। और ये सुपर बीज क्या होते हैं इसके बारे में जानना है। सुपर बीज है हाई एल्डिंग वेराइटीज होती है जो ज्यादा उच्च उपज देने वाली होगी। और कितने है 184 सुपर बीज? 25 फसल के लिए ये है, उच्च किस्म की फसलें है। मंत्री शिवराज जी चौहान, उसका मुख्य क्या है लक्ष्य? उत्पादन, आय और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना। ये हमेशा याद रखिएगा। वुमेन प्रीमियर लीग 2026 में यूपी वॉरियर्स के कप्तान कौन है? इसका सही जवाब है मेग लेनिंग। ये वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 की नीलामी सबसे महंगी खिलाड़ी बनी और ये यूपी वॉरियर्स की कप्तान है। और ये कहाँ की खिलाड़ी है? ऑस्ट्रेलिया, मेग लेनिंग। अगला सवाल, WTT यूथ कंटेंडर 2026 में अंडर 17 खिताब किसने जीता? इसका सही जवाब है सिंड्रेला दास ने। यानी कि WTT यूथ कंटेंडर 2026 में यानी कि अंडर 17 का खिताब जीता सिंड्रेला दास ने। यह खेल क्या है? टेबल टेनिस अंडर 17। अगला सवाल, दिल्ली सरकार ने किस रोग को अधिसूचित घोषित यानी कि यह डिक्लेयर किया? उसका सही जवाब है रेबीज। ये नई दिल्ली के बारे में हम जान सकते हैं। इसकी राजधानी, हमारे देश की राष्ट्रीय राजधानी है, यमुना नदी पर है। यूनेस्को लाल किला, कुतुब मीनार है। इस दिल्ली को 7 शहरों की नगरी भी कहा जाता है। अगला सवाल, भारतीय सेना की नई विशेष इकाई का नाम क्या है? यह है भैरव बटालियन। ये 2026 में घोषणा की थी। आधुनिक युद्ध चुनौतियों को निपटना उसका उद्देश्य है। अगला सवाल, खतबात ए मोदी पुस्तक किसने लिखी? इसका सही जवाब है धर्मेंद्र प्रधान। ये मोदी के प्रधानमंत्री के भाषण विचारों का संकलन है। कौन सा पुस्तक? खतबात ए मोदी, धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च की। अगला सवाल, राष्ट्रीय स्कूल बैंड प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले कब होगा? इसका सही जवाब है 24 जनवरी। राष्ट्रीय स्कूल बैंड प्रतियोगिता ग्रैंड फिनाले होगा 24 जनवरी को। इसका फोकस होगा संगीत, अनुशासन और टीम वर्क। और कौन से आयु के बच्चे रहते हैं? स्कूली छात्र, यानी कि प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर के। नई दिल्ली में होगा। अगला सवाल, प्रलय मिसाइल किस श्रेणी की है? हमने पहले ही देखा था प्रलय मिसाइल ये है क्वासी बैलिस्टिक। क्वासी बैलिस्टिक है 17 से 17 तक मार करने वाली मिसाइल है। इसके रेंज क्या है? 150 से लेकर 500 किलोमीटर। किसने निर्माण किया? डीआरडीओ ने। कहा परीक्षण हुआ? अब्दुल कलाम द्वीप। अगला सवाल, डीआरडीओ का 68वां स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा? यानी कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी ये पूछा है एक प्रकार है। और 68 दिवस कब मनाया जाएगा? इसका सही जवाब है 1 जनवरी 2026 को। 1 जनवरी 1958 इसकी स्थापना हुई और 68वां दिवस है 1 जनवरी 2026।
इसके अंतर्गत आता है रक्षा मंत्रालय के। मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली। इसके प्रमुख मिसाइल कार्यक्रम अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ब्रह्मोस, एयर सिस्टम तेजस है, ड्रोन है, सोनार सिस्टम है, टारपीडो, समुद्र प्लेटफॉर्म। अगला सवाल, बैगनी क्रांति, बैगनी क्रांति किस मिशन के अंतर्गत आती है? हमने देखा ये अरोमा मिशन के तहत आती है। अगला सवाल, माधव गाडगिल किस क्षेत्र के प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे? ये आपको पता होगा, ये है सी, परिस्थितिकी एवं पर्यावरण। उसके बारे में ये जानकारी है। माधव गाडगिल समिति हमने ली थी किससे? पश्चिम घाट के संरक्षण संबंधित के लिए। अगला सवाल, भारत की 10 वर्षीय पदक रणनीति के लिए स्पोर्ट गवर्नेंस कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ होगा? इसका सही जवाब है, कहाँ होगा? अहमदाबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। स्पोर्ट गवर्नेंस कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ होगा? सी, ऑप्शन अहमदाबाद में। अगला सवाल, वुमेन प्रीमियर लीग का चौथा संस्करण किस शहरों में आयोजित किया जाएगा? यानी कि कब यह आयोजित किया जाएगा, और दो शहर कौन से होंगे? नवी मुंबई और बड़ौदा। अगला सवाल, 12वीं एशियाई इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप भारतीय टीम का नेतृत्व कौन करेगा? यानी कि 12वीं एशियाई इंडोर चैंपियनशिप होगी, उसमें एथलेटिक्स, उसका नेतृत्व कौन करेगा? उसका नेतृत्व करेगा तजिंदर पाल सिंह तूर, तजिंदर पाल सिंह तूर। और इसके बारे में जानकारी दी है, ये आप देख लीजिएगा। एशिया की शीर्ष इंडोर एथलेटिक्स स्पर्धा है और इसका नेतृत्व, भारत का नेतृत्व करेगा तजिंदर पाल सिंह तूर। अगला सवाल, टेक्स पार्क म्हणजे रैम योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? इसका सही जवाब है कपड़ा मंत्रालय। इसका फुल फॉर्म है टेक्सटाइल रिफॉर्म एक्सेलरेट मॉडर्नाइजेशन एंड पॉलिसी सपोर्ट। ये कपड़ा मंत्रालय की तरफ आता है और इसका निर्माण क्या है? प्रतिस्पर्धा और निर्यात को बढ़ाना, इज ऑफ डूइंग बिजनेस। और एमओयू कितने मंत्रालय राज्यों के साथ किया उन्होंने? 15। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, 15 राज्यों के साथ एमओयू किया। अगला सवाल, देश का पहला पीएम मित्र पार्क किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। और पीएम मित्र का मतलब होता है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अफ्रेल, एकीकृत टेक्सटाइल हब का निर्माण करना। ये पहला पार्क का होगा एमपी में। अगला सवाल, मुंगेर गन फैक्ट्री किस राज्य से संबंधित है? ये है बिहार। मुंगेर गन बिहार में स्थित है। डिफेंस कॉरिडोर को पुनर्जीर्ण करना, छोटे हथियार और स्वदेशी रक्षा उत्पादन, ये डिफेंस कॉरिडोर है। अमेरिका ने कितने अंतरराष्ट्रीय संगठनों से हटने की घोषणा की थी? आपको पता होगा, ये है 66। इसमें से ये भी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है। अमेरिका ने किन में से किस संगठन हटने की घोषणा की थी? यह है अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन। इसके बारे में जानते हैं। ये इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है, भारत में है, और इसकी स्थापना की थी भारत और फ्रांस ने। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, खासकर उष्णकटिबंधीय देशों में, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अगला सवाल, तीसरा भारतीय लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका सही जवाब है विशाखापट्टनम में तीसरा भारतीय लाइट हाउस महोत्सव आयोजित किया जाएगा। और उसका उद्देश्य क्या है? मैरीटाइम हेरिटेज को बढ़ावा देना, विशाखापट्टनम। अगला सवाल, किस राज्य ने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग नीति 2026 को मंजूरी दी? मुझे लगता है ये राजस्थान है। यस, ये 2026 राजस्थान सरकार ने ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की मंजूरी दी, और ये पहली समर्पित एआई और मशीन लर्निंग नीति है। अगला सवाल, शाहीन योजना किस अवसर पर शुरू की गई? उसका सही जवाब है बीएसआई के 79 स्थापना दिवस पर। और इसका बीएसआई का क्या फुल फॉर्म है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। एक शाहीन योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ये क्या करता है? उपभोक्ता के मामलों में खाद्य और सार्वजनिक मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है, और जो भी है फूड के बारे में ये स्टैंडर्ड मेंशन करता है। ये योजना वुमन एम्पावरमेंट के संबंधित है। ये हमने देखा महिला सशक्तिकरण के योजना का उद्देश्य। अगला सवाल, भारतीय नौसेना किस स्थान पर नया नौसैनिक आधार स्थापित कर रहा है? इसका सही जवाब हुआ हल्दिया। यस। अगला सवाल, आईसीजेएस 2.0 रैंकिंग में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? इसका सही जवाब है उत्तराखंड पुलिस। और आईसीजेएस का क्या है? ये हमने इधर लिखा है। इसका मतलब होता है इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो आपराधिक न्याय प्रणाली को अदर एजेंसी से जोड़ता है। इसका उद्देश्य क्या होगा? पुलिस, न्यायालय, अभियोजक, जेल और फॉरेंसिक प्रणाली के बीच एक बेहतर कोऑर्डिनेशन स्थापित करना।
ये भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बीच आता है। 2026 में 2 में यानी आईसीजे 2.0 में उत्तराखंड पुलिस ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को किस किस रूप में घोषित किया? इसका सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालन वर्ष 2026 घोषित किया है ये यूएन ने। और यूएन की पूरी माहिती यहाँ पे दी है। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संस्थापक सदस्य संख्या 51 थी। भारत एक संस्थापक सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग है। सिक्योरिटी काउंसिल में 15 सदस्य होते हैं। 22 स्थायी सदस्य है, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन। और ये संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और भारत संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य देश है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का पहला ब्रेल पुस्तकालय कहाँ स्थापित होगा? कहाँ स्थापित किया गया है? ये है प्रयागराज, नहीं सॉरी लखनऊ, सॉरी उत्तर प्रदेश का पहला ब्रेल पुस्तकालय लखनऊ में स्थापित किया गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।